सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। हुकूमत की जानिब से एक और तनकीद आई है कि ये धरना बंद करें, ये लॉन्ग मार्च बंद करें, इससे आवाम को बहुत नुकसान हो रहा है, मईशत गिर रही है। तो क्या मैं खान साहब से सवाल कर सकता हूँ, खान साहब जब आपकी हुकूमत नहीं थी तो क्या आप लॉन्ग मार्च नहीं किया करते थे, आप धरने नहीं किया करते थे? क्या उस वक्त पाकिस्तान को मईशत का नुकसान नहीं होता था? और इसी से आज रिलेटेड सवाल है जो कि हम इन भाई से करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये हुकूमत कह रही है कि ये लॉन्ग मार्च जो चल रहा है इससे मईशत को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, जब खान साहब की हुकूमत नहीं थी तो क्या उस वक्त लॉन्ग मार्च नहीं था, क्या उस वक्त धरना नहीं था, क्या उस वक्त मईशत को नुकसान नहीं था? मईशत को जितना नुकसान इन्होंने खुद पहुँचाया ना, इतना किसी ने नहीं पहुँचाया। आप तेल की कीमत देखो, आटे की कीमत देखो, चीनी की कीमत देखो, वो कहाँ पर पहुँची हुई है। 115 रुपये किलो चीनी है, 350 रुपये किलो तेल है। तो मईशत को नुकसान ये धरने ने पहुँचाया या इसने पहुँचाया? इस हुकूमत ने पहुँचाया। ये तब्दीली आई है ना, ये तब्दीली आटे के रेट 50 रुपये से पहुँच के 75 रुपये पे पहुँच गए। और रही बात धरने की, धरना स्टार्ट कहाँ से हुआ? ख़त्म नबूवत के ऊपर इन्होंने धोखा दिया। खादिम हुसैन रिजवी साहब से इन्होंने कमिटमेंट की। फ्रांस का सदर जो वो कहता है सरकारी तौर पे उसने तौहीन की, यहाँ से एक जुमला भी नहीं गया। और इन्होंने यानी कि करारदाद, वो कहा कि हम यानी कि करारदाद लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप वापस जाएं। ये वापस गए। खादिम हुसैन रिजवी साहब को इन्होंने जेलों में डाला, ठीक है। एक यानी कि जो पैरालाइज थे वो, उनके साथ उन्होंने, उनका कौन सा सियासी एजेंडा था? कोई सियासी एजेंडा नहीं था, ना पहले था ना आज है। कल भी ख़त्म नबूवत का मसला था, आज भी ख़त्म नबूवत के पहरेदार खादिम हुसैन रिजवी जो है ना, वो शख्स का नाम नहीं है, वो नज़रिए का नाम है। और वो छोटे छोटे बच्चे तक कितनों को मारोगे, कितनों को जेलों में डालोगे? ये समझते हैं चंद लोग हैं, चंद हज़ार लोग नहीं है। ये इनकी सोच है। ये आएंगे फिर आवाम से मांगने ना वोट, तब इनको लग पता जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो जुल्म कर रहे हैं ना, इनको आउटपुट मिलेगा और मिल रहा है। तो ये बात है, जिस तरह अभी आपने फ्रांसी सफ़ीर की बात की है, तो आपको क्या लगता है हुकूमत जो है फ्रांसी सफ़ीर को वो मुल्क बदर क्यों नहीं कर रही है? उसमें उनका मफाद क्या है? देखें, मुल्क बदर की बात तो इन्होंने कहा ना कि पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट पे लेके जाएंगे। इन्होंने खुद काम डिबेट करेंगे, लेकर नहीं गए, खुद मुकर गए। फिर उन्होंने कहा मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये हो रहा, वो हो रहा है। इन्होंने टाइम गेनिंग की है, ये रुक जाएंगे। आपने कहा सर्दी है वहाँ पर, लेकिन ईमान का जज्बा उनका पुख्ता है। और वो 10 दिन क्या 10 साल भी बैठे रहेंगे, हुकूमत सुन ले। वो ये नहीं समझे कि ये 10 दिन के बाद इनका ईमान अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता है। हम खून दिया, ईमान, इस्लाम जो है ना, जब जब खून की ज़रूरत पड़ी है ना, अहले सुन्नत वल जमात हाजिर है और इंशाल्लाह हाजिर रहेगी। ये इनकी सोच है कि ये चंद लोग हैं, चंद 100 अफराद हैं, नहीं, पूरा पाकिस्तान है। हर मुसलमान जिसमें कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो इसका पहरेदार है, मुहाफिज है। इनकी गोलियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हमारे सीने ख़त्म नहीं। खुदा की कसम, बाबा साहब ने कहा ना, मरना तो एक दिन है ही, मौत तो बराक है। तो इससे बेहतर मौत क्या होगी कि ख़त्म नबूवत की पहरेदारी में इंसान दुनिया से चला जाए। मुझे ये बताइए कि TLP ने, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत के सामने जो मुज़ाकरात रखे हैं कि आप हमारे मुज़ाकरात मान लें, हम घर चले जाएंगे, तो आपको लगता है कि उनके ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बातें मानेगी? मेरे भाई, तहरीक लब्बैक वालों की नीयत साफ़ है। जो वो बोलते हैं उनका कोई दूसरा चेहरा नहीं है कि मुंह पे कुछ है और पीठ पे कुछ है। जिस तरह हुकूमत कर रही है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, पीछे से ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, तो तहरीक लब्बैक वालों की एक ज़बान है, एक चेहरा है, और मुनाफ़कत नहीं है इसमें। हुकूमत में है मुनाफ़कत। मैं आपको खुल के कहता, आप खुद देख रहे हो ना मीडिया वाले यार, वो कहता है कि कल होगी, परसों होगी, जुमेरात को होगी, पर एक टाइम आपका वज़ीर दाखिला नहीं दे पा रहा कि वो इतनी बड़ी पोस्ट है, इतना जिम्मेदार गैर जिम्मेदार आदमी कि वो टाइम नहीं बता सकता। किसी भी आप सरकारी प्राइवेट जॉब में करते हो, एक टाइम मांगते हो, एक टाइम बताते हो कि 4 बजे होगी, 5 बजे होगी, 6 बजे होगी। कभी इस तरह नहीं बोलते कि 5, 6, 10, 12, 8 घंटे लग जाए। ऐसा यार, ये क्या आप सिंसियरिटी? कितने लोग, आप खुद कह रहे हो मईशत, रोड ब्लॉक है, ये तमाशा नहीं हो रहा। हमें भी एहसास है, हमें वो भी खुशी से नहीं बैठे हुए, समझ रहे हो, जो स्कूल जा रहे हैं। और ये इसके ज़िम्मेदार हुकूमत है, वो लोग नहीं है। वो पुरान प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना, उन्होंने कोई रास्ता नहीं रोका। खंदकें किसने खोदी, ये बताओ मुझे। अभी आप खुद वहाँ जाके देख लो, कंटेनर किसने रखे? कंटेनर्स वहाँ पर खड़े हैं। नहीं है, तमाशा नहीं है, खुदा पाक की कसम। ये वही कहते हैं ना, पाकिस्तान बना क्यों? कलमे की बुनियाद पे पढ़ना। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुदा पाक की कसम, ये शऊर की ज़रूरत है, ये बेदार मैच की ज़रूरत नहीं है हमें। आप जा कहाँ रहे हो? उम्मत मुस्लिमा को कहाँ लेके जा रहे हो? आप अपनी नस्ल को कहाँ लेके जा रहे हो? हमें रहबर की ज़रूरत है, लीडरशिप। जो खादिम हुसैन रिजवी साहब बेदार कर गए मुसलमान को कि जीने का मकसद क्या है। मैच, तमाशे और तालियां ज़िंदगी का मकसद नहीं है। पर आप क्या कहना चाहेंगे? शेख रशीद साहब को और फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान
मजहबी जमात नहीं है। उन्होंने खुले अल्फाजों में कहा, मीडिया के सामने कहा, ये बात ऑन एयर गई है, लाखों की तादाद में लोगों ने सुना। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? इस पर कल मुफ्ती आज़म जो है हमारे मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा कि ये मैंने सुना है ये झूठे हैं। इस पर सिलानी साहब, बशीर अहमद फ़ारूक साहब की भी कल आई है वीडियो कि ये हुकूमत झूठी है, तहरीक लब्बैक खालिसतन नाबूद से रिसालत। उनका और कौन सा सियासी एजेंडा? आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप बताएं कि अगर ये वो नहीं है, सियासी जमात नहीं है या मजहबी जमात नहीं है, आपके सामने की बात, वो क्या बात करते हैं? वो ये कहते हैं 6 महीने तक खादिम वो साद हुसैन रिजवी साहब को रखा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने नहीं माना, हाई कोर्ट का फैसला आपने नहीं माना, 6 महीने के बाद ये निकले हैं या 6 दिन के बाद? आप बताएं ना, हक और सच की बात। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक इसका आसान सा जवाब ये है कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मजहबी जमात नहीं होती तो जो अभी लास्ट टाइम इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर ये खड़ी नहीं होती, कभी भी वोटिंग के लिए खड़ी नहीं होती, इलेक्शन के लिए खड़ी नहीं होती। कभी ना खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कहा, ना साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा अपनी ज़ात के लिए कोई बात की हो तो आप मुझे बता दें। मैं भी इतना तो शऊर रखता हूँ कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सफ़ेद है, क्या स्याह है, ये तो आपको भी पता है सर, हमें भी पता है। अगला शख्स आप उसकी बैकग्राउंड देख लें, अकाउंट देख लें, उसके अल्फाज देख लें, खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनके साहबजादे के देख लें। अगर ये पॉलिटिक्स वाले होते ना तो ये 2 महीने 3 महीने अभी हुकूमत तो कहती है कि आप डील करो, आप बाहर आ जाओ, हमारे मुतालबा मान लो, अपनी बात से पीछे हट जाओ, सारे सब कुछ देंगे हम आपको। वो कहता है कि भाई जो आपने बात की हमसे, जो मुआहदा किया, ख़त्म नबूवत पे अगले ने तौहीन की है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप एक जुमला और कुछ नहीं अपनी असम्बली में करारदाद पेश करो, आपने जो बात की आप उस बात से पीछे हट रहे हो, उल्टा जुल्म कर रहे हो, उल्टा वो कर रहे हो कि आप ये रगड़ उलमा मशाइख, ये इनको रगड़ना नामुमकिन वाली बात है। आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, हुकूमत के लिए, फवाद चौधरी के लिए, शेख रशीद के लिए आपका क्या बयान है? उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम देना चाहूँगा कि मौत बरहक है और सदा बादशाही मेरे रब की है। खादिम हुसैन रिजवी साहब ने कहा ना, ये चंद दिन की, चंद साल की, चंद महीने की वजारत, बड़े बड़े ज़ालिम आए, बड़े बड़े ज़ालिम आए, उनको अल्लाह ने इबरत का निशान बनाया। ये वक्ती तौर पे ना किसी की बादशाहत रही है, हर किसी को जवाब देना है इसका। वक्त महीने बाद, हफ्ते बाद जब भी चेंज होगा, और आपको पता है 1.5 साल बाद ही अगर मैं वो करूँ तो इलेक्शन है, उसके बाद आपको पता जाएगा कि पावर में होने के दौरान कितना जुल्म करना, उसका जवाब भी देना पड़ता है। समझ रहे हैं? भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे सवालात आपसे किए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपसे जवाब सुनने को मिले, और जो आपका नज़रिया था, आपकी मोहब्बत थी, वो यकीनी तौर पर लोगों तक पहुंची। वेल जनाब, मैंने अभी तक बहुत सारे आशिकाने रसूलों से बात की और हर इंसान का नज़रिया मुख्तलिफ है। हर बंदा किसी भी तरीके से हुजूर की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोग अपने जान लुटाने के लिए तैयार है, मर मिट कट जाने के लिए तैयार है। इस वक्त हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, इनको लाइक इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। सर आप बताएं, जो भी मामला अभी तक चल रहे हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या है भाई, जो मामला है वो सही चल रहे हैं, गलत थोड़ी चल रहे हैं। जो आप इसमें मौक़िफ़ का क्या मतलब आप मालूम करना चाहते हो कि भाई हुकूमत के लिए क्या पैगाम है आपका? हुकूमत के लिए क्या पैगाम दे सकते हैं? जब से होश संभाला, जब से हुकूमतें देखी, ये तो पहली हुकूमत थोड़ी है कोई। मैंने गौहर अयूब के टाइम से हुकूमत देखी है, गौहर अयूब से लेकर आज इमरान खान तक, और मैं तो वही नजरिया एक ही देखता चला रहा हूँ कि खाओ और खिलाओ, इसके अलावा कोई तीसरा अमल ही नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? जनाब तो भी तक वही मजदूरी कर रहा हूँ जो उस टाइम करता था मजदूरी। लेकिन खान साहब का कहना तो ये है कि महंगाई नहीं हो रही है, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है, पेट्रोल की कीमत पिछले दौरों में इससे ज़्यादा थी। खान साहब क्या, जो भी वज़ीर आज़म आता था वही यही कहता था। जो खान साहब क्या, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आता है वो यही कहता है कि महंगाई नहीं है। अच्छा, अभी 1 नवंबर से पेट्रोल की जो कीमत है वो 146 रुपये फ़ी लीटर होने वाली है। अभी 138 रुपये चल रही है और 1 नवंबर से 146 रुपये फ़ी लीटर होने वाली है। आपको लगता है कि 146 रुपये फ़ी लीटर होने के बाद लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाएंगे? बिल्कुल डलवाएंगे, क्योंकि जब बाइक खरीदी तो पेट्रोल तो डलवाएंगे। तो हुकूमत आवाम को चाहिए ना डलवाए ना। आवाम क्यों नहीं डलवाएगी? आवाम ने तो जब गाड़ी अपनी सहूलियत के लिए ली है तो पेट्रोल डलवाएगी। पेट्रोल अगर 1000 रुपये लीटर भी होगा तो मैं 1000 रुपये भी डलवाऊँगा। क्यों? कि गुंजाइश निकलेगी मेरी, नहीं तो गाड़ी नहीं लेता मैं। आवाम को चाहिए बस में बैठ के चला जाए, बस में सफ़र कर ले। क्यों बस में सफ़र कर ले? क्यों बस में सफ़र कर ले? मुझे ये तो समझाओ, बस का किराया क्या कम है? यार बात करते हो आप। हर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आया है, किसी ने भी आवाम के लिए कोई भलाई नहीं की है। अगर किसी ने भलाई की है तो वो थे खान लियाकत अली खान, जिन्होंने भलाई की थी आवाम के लिए, बस।
उसके अलावा और कोई वज़ीर आज़म ना आया है और ना आएगा जो आवाम के लिए भलाई करे। वेल जनाब, तो इस वक्त हमारे साथ एक और आशिकान रसूल मौजूद हैं और कुछ सवाल हम इनसे करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि हुकूमत ने दिल खोल कर तनकीद का निशाना बनाया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, और हुकूमत की तरफ से ये बयान भी आया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मजहबी जमात नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा कि मजहबी जमात है और जो वो काम कर रहे हैं वो आशिक रसूल हैं, ठीक है ना, और हम सबको उनके साथ होना चाहिए। और हुकूमत जो कार्रवाई कर रही है या उनके ख़िलाफ़ जो अपना प्रोपेगेंडा कर रही है ये गलत है, क्यों आशिक रसूल जो है वो डरता नहीं है और ये डरने वाले लोग नहीं हैं। अगर हुकूमत ये समझ रही है कि हमारे किसी हड़कंदे से ये डर जाएंगे या दब जाएंगे तो ये उनकी भूल है, क्योंकि आशिक रसूल जो है वो डरता नहीं है, मरने के लिए ये मुल्क कलमे में बनाया गया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये पाकिस्तान उस वक्त वजूद में आया जब इस कलमे को पढ़ा और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने अपनी क़ुरबानियाँ दी, इस मुल्क को वजूद में लाए। आज ये आशिक रसूल जिस तरह के भी मतलब लड़ रहे हैं, जिस लिए भी लड़े, चाहे हुकूमत से लड़े या गैर मुस्लिम से लड़े, लेकिन ये आशिक रसूल हैं और ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी इन्हीं की होगी। जिस लहू पे भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, जिस पैनल पे भी जाएंगे, कामयाबी इन्हीं की होगी। ये बताएं कि एक हम सारी बातों को अगर एक तरफ करें, सिर्फ मेरा एक सवाल है, वो हुकूमत से है और आपसे इसका नज़रिया मैं लेना चाहूँगा कि जो उनका सफ़ीर है, फ़्रांसी सफ़ीर है, आप उसको मुल्क बदर क्यों नहीं कर रहे? इसकी क्या वजह है, आप क्या समझते हैं? ये उनके ज़ाती मफादात होंगे। किस तरह के मफादात? जो भी मफादात हो सकते हैं हुकूमती सतह पर, जो उनको मिल रहा होगा माल खाने के लिए, जिस तरह के वो इल्ज़ाम इन पे लगा रहे हैं तो हो सकता है वो बिल्कुल सही हो। उन्होंने पहले ही दे दिया हो, यार हम तो नहीं जा रहे, हमें बिठा कर रोको, इनको जो भी कुछ करना है तो मारो पीटो, और वो कर रहे हैं। मीडिया दिखा रहे हैं ना कि लोगों को मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, शहादत भी हो रही है लोगों की, आशिक रसूलों की। और क्या चाहते हैं, और किस तरह देखना चाहते हैं आप? मीडिया किस तरह देखना चाहती है? खान साहब का बयान आया है कि ये धरना करना और ये लॉन्ग मार्च करना, इससे मईशत को नुकसान है, हमारे मुल्क को नुकसान है। तो क्या जब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी तो उस वक्त क्या लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं थी, उस वक्त धरने नहीं थे PTI की जानिब से? ये तो हमारा वजीफा रहा है कि अगर मैं खाऊं तो मीठा मीठा, तुम खाओ तो कड़वा, थू थू करते हैं। तो इसी तरह की बातें होती हैं कि मैंने, अगर वही वाली बात है कि मैं नाचूं तो फैशन, आप नाचो तो मुजरा, तो इस तरह की बातें करने से मैं जो प्रोग्राम, जो भी काम उन्होंने अपनी हस्ब इख्तिलाफ में रहकर किए वो सही बेहतर थे, अच्छे थे। आज दूसरी अपोजिशन कर रही है या मजहबी जमात कर रही है तो ये गलत है। तो भाई इनको मौका क्यों दिया आपने? आप इनको टेबल पे लेके बैठो ना, उनके जो भी मुतालबात हैं जायज़, मैं ये नहीं कह रहा नाजायज़, जायज़ मुतालबात हैं उनके माने आप। और वो जिस तरह के जो भी कह रहे हैं, जो उनका जायज़ मुतालबा है, अगर वो उनका जायज़ 10 में से एक भी मान लेंगे ना, ऑटोमेटिक ही चले जाएंगे। ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि लड़ने के लिए नहीं आए वो। दीन जो है ना लड़ने की इजाज़त नहीं देता, मोहब्बत की, भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की देता है। ये आज जो इस्लाम हमारा कामयाब है, पहुँचा है दिन यहाँ तक, तो किस पर? लड़ाई से, तलवार से नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को मोहब्बत से, प्यार से, और यही अपने सहाबा किराम को पहुँचाया। सहाबा किराम ने हम तक पहुँचाया, उलमा दीन तक पहुँचा, उलमा दीन ने हमें पहुँचाया, जिनकी हम पैरवी कर रहे हैं। और हम तो नबी के चाहने वाले हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। जन्नतें हमारे लिए हैं, उनके लिए नहीं। जो उनके गद्दारी कर रहे हैं, नाम उनका लेते हैं और वो गुलामी किसी और की करते हैं, उनके लिए नहीं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो भी मुज़ाकरात हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने हुकूमत के सामने रखी हैं, तो आपको लगता है कि हुकूमत उनकी बातें मान लेगी? आपको लगता है ऐसा? क्या ये होगा? मानना चाहिए। नहीं मानेगी तो उनकी हटदर्मी है, लेकिन उनको मानना चाहिए। जायज़ मुतालबात उनके पूरे होना चाहिए। वेल जनाब, तो इसी के साथ साथ हमने और मज़ीद लोगों से यहाँ पर बात की। आशिकान रसूल हमारे साथ मौजूद थे और हर किसी का कहना यही है कि हम हुजूर की शान में गुस्ताखी बयान नहीं कर सकते। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, हमारी गर्दनें काट दो, लेकिन हम हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वेल जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पैगाम, ये नज़रिए पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा नए लोगों के साथ, नए सवालात के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।